ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। सेशन हमारा 54 होगा। इससे पहले हम बहुत सारी चीजें प्रूफ कर चुके हैं, बहुत चीजें बताए हैं, रेस्पिरेशन में बहुत बातें आपको बताए हैं, आपको समझ में भी आया है। होमवर्क भी बहुत सारे लोग करके भेजा है। वो मॉडल जो पिछले बार हम लोगों ने दिया था कि ये मैकेनिज्म ऑफ मेथड जो बैलून वगैरह से बनाने की बात किया था, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने बनाया है। बनाने की संख्या तो लगभग 10-15 है, बट सब लोग नहीं बनाए। तो इसको सब लोग प्रैक्टिस करें। मैं कई बार कहता हूं कि अपने आप से ईमानदार बनिए, ठीक है। दुनिया की नजर में भले ही बेईमान हो, अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए। जो हम आपको बता रहे हैं वो आप ही समझ रहे हो, ठीक है। तो अपने आप से ईमानदार रहो। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रूव यू ये भी काम आप करेंगे घर पे, एकदम इजी है, कर सकते हैं। हाउ टू प्रूव यू CO2 is released during respiration, ठीक है। हाउ टू प्रूव यू CO2 is released during respiration। कैसे आप प्रूव करिएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे प्रूव करिएगा कि हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 ही रिलीज होता है। तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। चाहिए क्या क्या चीज, आप क्या करिएगा? आप एक मतलब यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको घर पे करिएगा, है ना। घर पे आप करेंगे, देखते हैं कितने लोग करके देते हैं। रिक्वायरमेंट है 1 नंबर लाइम, चूना जिसको कहते हैं। कितना लेंगे? 1 चम्मच, है ना, 1 स्पून, ठीक है। 1 स्पून कहीं से आप एडजस्ट करेंगे चूना। उस चूने को क्या करेंगे? दूसरा आपको चाहिए वाटर, है ना, वाटर 1 ग्लास, ठीक है। वाटर, उस 1 ग्लास पानी में उस चूने को आप घोल देंगे, चूने को आप घुला दीजिएगा। घुलाने के बाद आपको तीसरा चाहिए एक स्ट्रॉ चाहिए, ठीक है। और चौथा आपको चाहिए 1 ग्लास, मतलब ग्लास चाहिए शीशा का, आपको ग्लास चाहिए जिसमें पानी पीते हैं, शीशा का आपको ग्लास चाहिए। अब चूने के पानी को आप सुबह में घोल दीजिएगा। 2-3 घंटे बाद आप देखिएगा क्या कि चूना एकदम नीचे बैठ गया, सेटल डाउन हो गया। आपने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा। तो चूना जब बिल्कुल सेटल डाउन हो गया, अब क्या करेंगे? धीरे से जिस ग्लास में आपने रखा है उसमें से उस पानी को आप दूसरे ग्लास में आप डालेंगे। हालांकि इसके जगह पे बीकर टेस्ट ट्यूब लेते हैं लैब में, आप इसमें से उड़ेल लेंगे दूसरे ग्लास में, जिसको हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। इसमें उड़ेलने के बाद आप लंबा सांस लीजिए और उस स्ट्रॉ को फूकिए, स्ट्रॉ से उस पानी को फूकिए। कोशिश करिएगा कि पानी अगर हम किसी मतलब ढका हुआ ढक ले, हाथ से ढक लेने तो उड़ेगा। फूकेंगे 2-4-10 बार फूकेंगे। जब 2-4-10 बार फूकेंगे तो क्या होगा आप देखिएगा करके क्या होता है ना। करके देखना है कि होता क्या है क्यों। अब देखिए हमने चूने का पानी लिया तो वो CaOH ऑफ होल्ड, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने इससे क्रॉस क्या कराया? CO2 क्रॉस कराया, ठीक है। बनेगा क्या पता है? CaCO3, है ना, प्लस H2O, ये चीजें बनेंगे यहां। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट कहां पाया जाता है? ये है चौक। अंडे का जो ऊपर वाला कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको क्या करेगा? उस लाइम वाटर को, है ना, लाइम वाटर को मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा, मिल्की व्हाइट में। आप लोग करेंगे इस काम को और देखते हैं कितने लोगों को ये प्रैक्टिकल एकदम सफल हुआ। ये जो आप घर पे करेंगे, कितने लोग एकदम प्रॉपर सक्सेसफुली इसको कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है, हाउ टू प्रूव यू CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसका जवाब यही है कि जैसे हम ये इतने उसमें फूंक मारते हैं,
मुंह से, खुद अपने मुंह से। आपके बुक्स में ये पेज नंबर 158 में इसका प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। लाइम वाटर जिस तरीके का डिजाइन आप देख रहे हैं बुक में, उसी तरीके से इसको करना होता है एक्चुअली में। ऐसे ही फूकेंगे तो वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हमको बाहर से भी दिखेगा, लेकिन घर पे तो आपको टेस्टी वगैरह है नहीं, तो आप घर पे इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। आप ग्लास ले सकते हैं, उसी को फूक मारिए, आपको मिल्की व्हाइट टर्न होता है कि नहीं होता यही तो देखना है, ठीक है। तो ये मिल्की व्हाइट आपका ये टर्न हो जाएगा, वाटर तो उसी में रह जाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट उसमें व्हाइट कलर का तैरना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने रेस्पिरेशन मूवमेंट समझ गया, मैकेनिज्म समझ गया, आपको कैसे CO2 रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं इसको भी आप समझ गए, ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है कि कुछ और चीजें हम लोग को देखना है, कुछ और चीजें यहाँ पर गौर से देखिए। इसमें 3 बातें हैं, स्नीजिंग, याइंग, स्मोकिंग, ठीक है। स्नीजिंग, ठीक है, याइंग, ठीक है, उसके बाद स्मोकिंग। ये 3 बातें आपके बुक्स में लिखा हुआ है, जरा इसको गौर से समझिए। स्नीजिंग का मतलब छींक होना, स्नीजिंग छींक होना, और ये छींकना कहिए, है ना, छींक होना, और इसको कहेंगे जम्हाई लेना, जम्हाई लेना, हाफी जिसको कहते हैं ना। और ये होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे बॉडी में जो धुआं जाना है ना, धुआं, स्मोकिंग वैसे बीड़ी सिगरेट पीना कहते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे ये क्यों परफॉर्म करता है ना। जब भी हमारे जो नेजल चेंबर होते हैं जहां से हम सांस लेते हैं, उन नेजल चेंबर में जब लगेगा कि कुछ ऐसे चीजें अटके हुए हैं जो वहां से उस पार्टिकल को हटना बहुत जरूरी है, तो वहां से काफी कस के स्नीजिंग आती है और वो पार्टिकल्स हमारे बॉडी से रिमूवल आउट हो जाते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स रिमूवल आउट होंगे, या कुछ भी ऐसे चीज लगेगा कि जो नाक में, नॉस्ट्रिल में, नेजल चेंबर में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको हटना जरूरी है, तो वैसे स्थिति में स्नीजिंग होगी। जैसे तंबाकू वगैरह का कभी आप देखते होंगे, कुछ लोग मारते हैं ऐसे और आपके नाक तक पहुंच गया हो तो आप स्टार्ट हो जाते हैं, आक्षी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्नीजिंग है, ये होना, ये नेचुरल प्रोसेस है, ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। क्लास 10 में आप पढ़िएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में कि ब्रेन इसको कंट्रोल करेगा, इस तरीके से स्नीजिंग होता है। यानी क्या होता है, अक्सर कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है, इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में होती है, तो ये कस के लंबा ऐसे करके सांस लेते हैं, ऐसे करके सांस लेते हैं। ये एक बार में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है और उससे हमारे जो लैकिंग था, जो ऑक्सीजन की कमी थी, वो ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हो जाती है और ये हमारा याइनिंग होता है, ठीक है, याइनिंग हुआ। स्मोकिंग अगर हम लोग तो खैर करते नहीं है, जो लोग भी करते हैं महान है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बहुत फायदा है दोस्तों। वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, बल्कि पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लंग्स का कलर आप गौर से देखिए, आपके बुक्स में पेज नंबर 160 में लंग्स का कलर दिखाया गया है कि जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। आपने कभी गांव का यात्रा किया होगा, जहां पे ऐसे जगह पे देखा होगा जहां एनिमल वगैरह बांधे जाते हैं जिस घर में, वहां मच्छर को भगाने के लिए कुछ धुआं जलाए जाते हैं। जब धुआं जलाए जाते हैं तो वो जो घर होता है उस घर में ना पूरी तरह से उस धुआं काला कर देता है उस घर के एरिया को। उसी तरह से लेकिन जब आप गैस पे खाना बनाते हो तो बिल्कुल काला नहीं करता है, घर वैसे ही सेफ होता है। तो जस्ट जो है सिमिलरली यहाँ भी होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स का जो कलर है वो ब्लैक टाइप का हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है और धीरे धीरे वो उनको एक डिजीज होता है, जिस डिजीज का नाम होता है ब्रोंकाइटिस, है ना। ब्रोंकाइटिस डिजीज हो जाते हैं और उसको अस्थमा भी हो सकता है ना, अस्थमा भी हो सकता है, स्मोकिंग करने वाले को अस्थमा भी हो सकता है। इसके बाद लंग्स कैंसर भी हो सकता है, लंग्स कैंसर भी हो सकता है ना, ये सब प्रॉब्लम उसको हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी बहुत सारे चीज आपको हो सकता है, ऐसे स्मोकिंग से बचना चाहिए। और आज के समय में तो ऐसा नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिर्फ उन्हीं को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जो लोग नहीं भी करते हैं उनको भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जाते हैं, बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं, बहुत सारे धुआं जल रहे हैं, कचरा जलाए जा रहे हैं,
इन सब कारण से पटाखे छोड़े जा रहे हैं, तो वो सब धुआं, वो सब स्मोक जो है वो उन व्यक्ति के भी लंग्स में जाते हैं। दे आर ऑल्सो एब्जॉर्ब स्मोक फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, ठीक है, अनटिल अनलेस दे आर नॉट स्मोकिंग, दे आर नॉट परफॉर्म स्मोकिंग। तो वैसे भी उनको वो धुआं जाता है लंग्स के अंदर और उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के डेट में हम ये नहीं कर सकते हैं कि उन्हीं को सिर्फ होगा, जिनको जो स्मोकिंग करते हैं वो किसी को भी हो सकता है। हालांकि स्मोकिंग करने वाले कुछ ज्यादा चांसेस रहता है, लेकिन यहाँ पे देखने की बात एक और भी है कि अगर किसी स्मोक करने वाले लोगों के पास कोई आदमी रहता है तो जो स्मोकिंग करता है उससे ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट उसके बगल में रहने वाले को पड़ता है। कहिए कैसे? मान लीजिए कि उसने स्मोकिंग किया तो उसके स्मोक सिर्फ उसके लंग्स में क्या गया? स्मोक गया, ठीक है, लेकिन उसके बगल में अगर हम खड़े हैं, उसने क्या किया? धुआं छोड़ा एकदम चिमनी की तरह, तो उसके साथ क्या आया? उसमें लंग्स के साथ जो है, उसके लंग्स में जो भी बैक्टीरिया वगैरह है या कुछ भी है, आज तो कोरोना वायरस का समय है, वो उसके साथ आ सकता है ना। हालांकि कोरोना वायरस फिजिकली टच से ट्रांसमिटेड होते हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन उसके बॉडी में और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं लंग्स में, जो उस धुआं के माध्यम से दूसरे के बॉडी में, दूसरे के पास वो पहुंच सकता है। तो इसीलिए कभी भी कोई स्मोक अगर करता है या पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करने होते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करने हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब प्लेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकता है, बैन होता है। वहां पे लिखा होता है धूम्रपान निषेध। क्यों लिखे होते हैं? आपको धुआं नहीं उगलना है, आपको चिमनी नहीं बनना है ना, क्योंकि आप मजे ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पियो खूब, धुआं उड़ाओ, बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे चलते बगल वाले को परेशानी हो, ये उचित नहीं है। आप अपना पियो कहीं साइड में जाके, ठीक है, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल, ठीक है। देखिए, रेस्पिरेशन की जहां तक बात है तो वो तो सभी ऑर्गेनिज्म में सेल में होता है, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन तो सभी में सेम ही होंगे। लेकिन जहां तक ब्रीदिंग की बात है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग की स्टाइल, ब्रीदिंग की जो तरकीब है, वो तरीका है, वो अलग अलग होते हैं। हम कुछ ऑर्गेनिज्म का यहाँ डिस्कस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला ऑर्गेनिज्म हमारा है फ्रॉग। आप गौर करते हुएगा, फ्रॉग तीनों स्टेज में ये रेस्पिरेशन करते हैं। देखिए कैसे, जब फ्रॉग का बच्चा टैडपोल कहलाता है, तो इसका लिविंग एरिया कहाँ होता है? ये कहाँ रहते हैं मैक्सिमम टाइम नहीं, 100% टाइम ये वाटर में रहते हैं। अब वाटर में रहते हैं तो इनके पास एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए कि ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके, तो इनके पास होता है गिल्स, ठीक है, गिल्स होता है। ये गिल्स से ही उस समय सांस लेते हैं, गिल्स से ही ब्रीदिंग करते हैं। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, है ना, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये एडल्ट, उसके गिल्स गायब हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हम फ्रॉग को गिल्स नहीं देखते हैं, तो उसके गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं, फिर वो नॉस्ट्रिल से और लंग्स से सांस लेना शुरू कर देता है। लेकिन फ्रॉग जो होते हैं, ये होता है एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस का मतलब होता है ये वाटर में और जमीन में दोनों जगह रह सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी, ये खास बात इसका ही। तो टैडपोल तो गिल्स से सांस ले लिए। ये जब बड़ा होता है, जब हमारे घर में या जमीन पे या लैंड पे ऐसे फुदक रहे होते हैं, तब उस समय ये सांस लेता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉग एडल्ट्स बोलते हैं, है ना, एडल्ट्स बोलते हैं। ये एडल्ट्स कहाँ होंगे? तो जब लैंड पे होते हैं, ठीक है, उस समय ये सांस लेते हैं किस चीज से? तो नॉस्ट्रिल से, है ना, नॉस्ट्रिल से। तो नॉस्ट्रिल मतलब नाक, लंग्स से सांस हुआ। और जब यही एडल्ट फ्रॉग, है ना, यही एडल्ट फ्रॉग जब वाटर में जाएगा, घुस जाएगा, आप उसको पकड़ने जाइएगा या आप उसके बगल से क्रॉस कर रहे हैं, वो जंप मार के पानी में डुबक जाएगा और जाके नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ये सांस किस चीज से लेता है? तो स्किन से लेता है। ये पानी में मौजूद जो पानी का फॉर्मूला देखिए, H2O
ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के वाटर बनता है और इसी में से ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करता है। किससे, किसके माध्यम से? अपने स्किन के माध्यम से। तो ये तीनों तरीके से ये रेस्पिरेशन ब्रीदिंग कर सकता है, ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे अर्थवॉर्म का समझेंगे, फिश का समझेंगे और बहुत सारे और नियम है जिसको हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।